नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। चलिए शुरू करते हैं आजमगढ़ की खबरें। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ के सिधारी स्थित एक मैरिज लाइन में आयोजित गठबंधन की संयुक्त बैठक में शामिल होने पहुंचे अविनाश पांडे ने कहा, ये चुनाव देश में गांधी विचारधारा और गोसे की विचारधारा के बीच का चुनाव है। संविधान को बचाने वाले और संविधान को बदलने वालों का चुनाव है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। ऐसे में संयुक्त बैठक कर आम जनता से संयुक्त प्रत्याशी को जिताने की अपील की जा रही है। अविनाश पांडे का कहना है कि आजमगढ़ जिले में 73वीं लोकसभा की बैठक में शामिल होने आया हूँ। 4 चरणों का चुनाव हो गया है और पिछले 4 चरण में हर चरण में गठबंधन के प्रति लोगों में लहर और रुझान देखने को मिला है। कल जिस तरह से प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कार्यक्रम में अपार जन समूह उमड़ा है, उसे कार्यकर्ताओं में और अधिक उत्साह बढ़ा है। कांग्रेस पदाधिकारी अविनाश पांडे का कहना है कि यूपी ही नहीं पूरे देश में बदलाव की लहर है। 6वें और 7वें चरण के बाद यह आंधी और तेज हो जाएगी और 4 जून को गठबंधन की मजबूत सरकार बनाकर भाजपा को उखाड़ फेंका जाएगा। देश की जनता 400 के बहकावे में नहीं आने वाली है। देश की जनता जानना चाहती है कि देश के बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया। 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी। आज देश का 82% युवा बेरोजगार हैं। मुद्दों का है ये चुनाव। कांग्रेस पदाधिकारी अविनाश पांडे का कहना है कि मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत के संदेश को लेकर हो रहा है। देश की जनता भाईचारा चाहती है। 36 कौम के साथ हमारा गठबंधन है। पूरे प्रदेश में 1 सीट को छोड़कर सभी 79 सीटों पर हमारी मजबूत लड़ाई है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा पर तंज कसते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि इनका असली रूप चंदा लेकर धंधा करना है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नजम शमीम, लालती देवी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में गांधी विचारधारा और गोडसे की विचारधारा के बीच का है। ये चुनाव इस देश में संविधान को बचाने वालों का और संविधान को बदलने वालों का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाना और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों के बीच में, और लोगों ने अपना मन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश को गांधीवादी तरीके से मजबूत भाईचारे के साथ शांतिप्रिय तरीके से उन्नति के लिए चुना। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो आंधी, वो जोश, युवा जोश, अगर आप ईमानदारी से देखें तो वो अपने आप में एक अलगार है, एक ऐलान है इस देश की जनता का कि अब आपके दिन पूरे हो गए हैं, देश बदलाव चाहता है। मैं जो लोकसभा के समन्वय बैठक में आया हूँ, ये आज मेरी 73वीं लोकसभा है, जहाँ पर मैं गठबंधन के समन्वय हेतु पूरे प्रदेश में एक संकल्प लेके निकला था 80 सीटों पर जाने के लिए। 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं और देश में आज 5वें चरण का चुनाव शुरू है। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि इन पिछले 4 चरणों में पहले चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वां चरण, हर चरण के साथ इस देश में गठबंधन के प्रति एक लहर, एक लोगों का रुझान, लोग गठबंधन पर विश्वास रखते हुए भारी बहुमतों से गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनकर दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखलाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव की लहर है। एक आंधी की तरह वो बढ़ती जा रही है और इस 5वें चरण के बाद 6वें और 7वें चरण में ये आंधी और तेज होगी और 4 जून को देश में गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन पर भाजपा नेता ओंकार पांड्या ने निशाना साधा। ओंकार पांड्या का कहना है कि इंडी गठबंधन परिवारवादियों का बेमेल गठबंधन है। इंडी गठबंधन में शामिल दलों के विचार घोषणा पत्र अलग अलग है। सारे भ्रष्टाचारी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी उसी दिन समाप्तवादी पार्टी हो गई जिस दिन उसने नोटा से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बन चुकी कांग्रेस सिर्फ नाम की राष्ट्रीय पार्टी रह गई है। 2 लड़कों की जोड़ी का हशरत देख चुकी है जनता। भाजपा नेता ओंकार पांड्या का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक समय 2 लड़कों की जोड़ी की भी
खूब चर्चा थी, उसका हश्र हम सभी लोग देख चुके हैं। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस दोनों अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में विकास के अनगिनत कार्य हुए, पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, तब से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। गुंडे माफिया या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय को मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने का अधिकार है। वैसे उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर इंडी गठबंधन कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ एक सीट पर ही वह लड़ाई में है। बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब की बार 400 पार का नारा धरातल पर दिखाई देगा। इसमें शामिल सभी दलों के घोषणा पत्र अलग अलग हैं, सभी की विचारधारा अलग अलग है। सिर्फ अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सभी एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी उसी दिन समाजवादी पार्टी हो गई थी जिस दिन उसने नोटा से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ नाम की राष्ट्रीय पार्टी रह गई है। उसे अब सभी प्रदेशों में लगभग छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इंडी गठबंधन के सारे दल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व में भी एक बार उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका हश्र देख लिया है। अब इंडी गठबंधन के बारे में जनता पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, 10 वर्षों में देश का बहुत विकास हुआ है। देश का विश्व में सम्मान बढ़ा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, सारे गुंडा माफिया या तो जेलों में है या प्रदेश। आजमगढ़ संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और लालगंज सीट से प्रत्याशी दरोगा सरोज के पक्ष में चुनावी जनसभा करने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव आज आ रही है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव आजमगढ़ जिले में लगातार कैंप कर अपने भतीजे को चुनाव जिताने में जुटे हुए हैं। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना पुराना बदला चुकाना चाहती है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर को सरायमीर के खारेवा मोड़ की जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा सरोज को जिताने की अपील करेंगे। वहीं विशेष विमान से लखनऊ से दोपहर 12 बजे आजमगढ़ डिम्पल यादव भी पहुंचेंगी। डिम्पल यादव खरिहानी के बसरिया की बाग में जनसभा करने के बाद रोनापार में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे एक दिन पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा का जनता से जीतने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को शाम 3:40 पर आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के राजदेपुर मठ के पास भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर भाजपा काफी गंभीर है। यही कारण है कि आजमगढ़ में लगातार भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी का 10 मार्च से लेकर यह चौथा दौरा है। इससे पूर्व 10 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ जिले में 782 परियोजनाओं का शुभारंभ करने आए थे, उसे समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। इसके साथ ही 16 को आजमगढ़ जिले के दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ दोबारा आए थे।